ओम सभी को नमस्ते जी। मैं सत्यदेव आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं महाशय जी प्राकृतिक कृषि फार्म, गांव दादरी, जिला मेरठ। ये मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे के बिल्कुल बॉर्डर पर नेशनल हाईवे पर पड़ता है। सावन का मौसम चल रहा है और हाईवे पर लगातार हमारे कावड़िया कावड़ ला रहे हैं और इधर निरंतर बरसात के कारण हमारे खेतों में पर्याप्त नमी बनी हुई है, जिससे अंतर्वर्ती जुताई नहीं हो पा रही। हमने ये हमारा COJ 88 गन्ने की वैरायटी का पौधा है, जिसमें हमने अंतर्वर्ती फसल के रूप में ढांचा लिया था, लेकिन लगातार बारिश के कारण इस ढांचे को हम इसमें मिक्स नहीं कर पाए क्योंकि ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा था। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि इस ढांचे को ऐसे ज़मीन में काट कर गन्ने के किनारे लगा देंगे, जिससे ये समय आने पर जब हम इस पर मिट्टी चढ़ाएं तो मिट्टी चढ़ने पर ये इसमें दब जाएगा और ये पोषण देगा। क्योंकि पौधा ढांचे का जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये देखिए, ये लगभग 10-12 फीट का हो चुका है और अब अगर हम इसे ट्रैक्टर से जोतेंगे तो ये उतना जुत नहीं पाएगा, कल्टीवेट नहीं हो पाएगा, मिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए अब हम इसको किनारे लगा रहे हैं। समय के साथ साथ इसके पत्ते टहनियाँ सब गल जाएंगे और मौका मिलते ही हम इस पर जब मिट्टी चढ़ाएंगे तो ये मिट्टी चढ़ने से ये इसमें दब जाएगा और दबने के बाद हमारे गन्ने को पर्याप्त पोषण देगा। प्राकृतिक कृषि में किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड अथवा केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं होता। पोषण देने के लिए हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं। साथ ही अगर हमें कोई कीट प्रबंधन करना है तो हम नीमास्त्र अर्थात गौमूत्र में नीम के पत्तों को, निम्बोली को 24 घंटे रखकर उसका एक अनुपात पानी के साथ मिश्रित करके उसका स्प्रे करते हैं। प्राकृतिक गन्ने में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पर्याप्त होती है, जिससे इस गन्ने में कोई रोग जल्दी से नहीं आता। हमारे पास 5 गन्ने की वैरायटी हैं: COJ 88, 15023, 98014, 13235 और एक गन्ने की वैरायटी है 14201। 14201 हमारे यहाँ विफल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस हमारे गांव में 14201 मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन वो हाइट नहीं ले पाई। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक कृषि में भी रोग नहीं आता। देखिए, आता है। ये गोब गलन का रोग है। ये गोब गलन का रोग है। हालांकि ये नया पत्ता अब चल रहा है इसमें। ये देखिए, ये गोब गलन का रोग है। रोग आते हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम आते हैं और प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारे पौधे की वो बेहतर होती है। और जब इस प्रकार के हरी खाद हम इसमें मिश्रित करेंगे तो मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में मित्र बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, जो वातावरण में उपलब्ध जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं उन्हें पौधे की जड़ों को देंगे। ये हमारा 13235 का प्लॉट है। 13235 एक गन्ने की वो वैरायटी है जो वर्तमान में किसानों को बेहद पसंद आ रही है, चाहे वो केमिकल फार्मर हो और अथवा प्राकृतिक कृषि करता हो या जैविक कृषि करता हो। 13235 की खासियत ये है कि इसमें अपेक्षाकृत जो कीट प्रतिरोधक क्षमता है वो बाकी बीजों से ज़्यादा है। साथ ही गन्ने में जो एक हाइट, जैसे हम तुलना करते हैं 0238 गन्ने की वैरायटी से, 0238 का अभी भी वर्तमान में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी ऐतिहासिक गन्ने की वैरायटी थी जिसने पिछले 10 वर्षों में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा, साथ ही किसानों को वहाँ खड़ा कर दिया ताकि वो नित नवीन मशीनीकरण का प्रयोग कर अच्छा उत्पादन ले सकें। 13235 मैं ये कह सकता हूँ कि उसके टक्कर की तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग 70 से 75% उसकी तुलना में बेहतर है। अर्थात अगर वो 100% उसको अंक दिए जाएंगे तो इनको 70 से 75% हम 13235 को अंक दे सकते हैं। ब्यांत भी ठीक है, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है टिल्डिंग नहीं है, टिल्डिंग भी ठीक है, पर्याप्त मात्रा में है। चूँकि हम प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं तो प्राकृतिक कृषि में टिल्डिंग अपेक्षाकृत धीरे चलती है, बढ़वार धीरे चलती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो प्राकृतिक कृषि में हम अपना गन्ना उगाते हैं इसमें जहर बिल्कुल शून्य होता है। अर्थात जो भी हम पेस्टिसाइड केमिकल फार्मिंग में यूज़ करते हैं वो हम यहाँ नहीं करते, जिससे उसका उत्पादन तो हमें कम मिलता है गन्ने का, लेकिन जो उसके उत्पाद होते हैं वो पूर्णतः जहर मुक्त होते हैं। और जहर मुक्त अनाज, उत्पाद, खाद्य पदार्थ जब आप खाते हैं तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि ये आपके
जीवन को, आपके स्वास्थ्य को अधिक सहज और स्वस्थ बनाएगा। अंततः ये कहते हैं कि जितना स्वस्थ आपका शरीर होगा उतना स्वस्थ आपका मस्तिष्क होगा। आपका मस्तिष्क ही आपकी आर्थिक, सामाजिक और अन्य प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। तो मैं सत्यदेव आर्य एक बार पुनः आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और आकर महाशय जी प्राकृतिक कृषि फार्म, गांव दादरी, जिला मेरठ, जो मेरठ से मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है, आप इसका भ्रमण कीजिए। स्वतः इस बात का अनुभव कीजिए कि प्राकृतिक कृषि में भी, चाहे वो गन्ने की हो, धान की हो, सरसों की हो, दलहन हो, तिलहन हो, उसमें उत्पादन लिया जा सकता है, बशर्ते आप नियमानुसार मेहनत करें और साथ ही आप समय समय पर जीवामृत, घन जीवामृत उसे देते रहें। ये देखिए, हमने इसमें आधा एकड़ में हमने धान की तूड़ा बासमती PB6 इस वैरायटी का रोपण किया है लगभग 8 दिन पहले, और रोपण के बाद अब ये जड़ पकड़ गई है। धीमे धीमे जब ये हमारा पानी पूर्णतः सूख जाएगा तो 2 दिन हम इसको सुखाएंगे, फिर लगभग और 8 दिन बाद इसमें हम एक पाटा लेंगे 35 से 40 किलो का, और उस 35 से 40 किलो के पाटे को लेकर पानी भरकर पुनः हम इसमें पूरे में घूमेंगे। उस घूमने से क्या होगा कि इसके पत्तों पर जो कीट अपने अंडे दे देंगे इस समय तक, वो पानी में मिश्रित हो जाएंगे और इनकी जड़ों में एक झटका लगेगा जो नए कल्लों को लाने में सहायक होगा। ये एक प्राकृतिक विधि है जो हमारे बासमती निर्यात विकास संस्थान मोदीपुरम में रितेश शर्मा जी, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, और अन्य वैज्ञानिक हैं जैसे प्रमोद जी और अन्य, उन सब लोगों ने किसानों को बताई है और हम कई वर्षों से इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में कल्ले मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमें धान का उत्पादन मिलता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि प्राकृतिक अथवा जैविक कृषि में आप कल्ले कैसे लेंगे, उत्पादन कैसे लेंगे। देखिए, धान में ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने हरियाणा में भी देखा है कि कुछ लोग अपने गेहूं में भी ये कार्य करते हैं, क्योंकि गेहूं जब लगभग 3 से 4 इंच का या 5 इंच का होता है तो उसमें हरियाणा में मैंने कई लोगों की वीडियो देखी है, जिसमें जीतू भाई हैं जो हमेशा डालते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो एक रोलर लेते हैं और उसको बैलों के माध्यम से घुमा देते हैं, तो एक जड़ों में झटका लगता है जिसमें नवीन कल्ले आते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा गन्ने का एक आँख थी, हमने ये एक आँख में देखिए अब आप देखिए कितने कल्ले आए हैं। हालांकि ये छोटे हैं लेकिन गिनती में तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, 8 से 9 कल्ले आ जाते हैं, जिसमें स्वस्थ गन्ने जो निकलेंगे 1 2 3 4 5 से 6 कल्ले स्वस्थ होंगे और 3 से 4 कल्ले जो हमारे अर्थात पौधे की जड़ होगी वो अपेक्षाकृत उनसे कमजोर होगी। और अगर एक आंख से आपको 4 से 5 कल्ले निकल रहे हैं या 3 कल्ले भी निकलते हैं, तो आप स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें उत्पादन किसी भी स्थिति में उतना कम नहीं होगा जितना हमें अंदाजा लगाया जाता है। आज की ये प्रगति रिपोर्ट आपके समक्ष है। ये पंजाब 88 COJ 88 गन्ने की वैरायटी है। ये देखिए, ये भी 5 फीट के डिस्टेंस पे है। इसमें हमने अंतर्वर्ती फसल में सरसों ली थी, और चूंकि ये लगभग ये वाला हिस्सा हमारा असोज का है, तो इस वाले हिस्से में हमने सरसों ले ली थी। पुनः मिलता हूँ एक नवीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।